दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की कैसी मूर्ति खरीदें? किस तरफ होनी चाहिए गणेश की सूंड? किस दिशा में स्थापित करें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं? दिवाली पर कौन सी मूर्ति शुभ और अशुभ है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। दिवाली के स्पेशल वीडियोस में आज हम बात करने वाले हैं कि दिवाली के मौके पर जब हम माता लक्ष्मी संग गणेश की आराधना करते, पूजा करते हैं, तो इस दिन खासकर हम इनकी प्रतिमाओं की भी खरीदारी जमकर करते हैं। घर में लेकर आते हैं मिट्टी के जो प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन हम ले तो आते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि जो हम मूर्ति लेकर आए हैं क्या वो सही है, उस मूर्ति में जो हमारे ईश्वर की जो बनावट है क्या वो सही है। तो मूर्ति खरीदते समय हमें खासकर भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की इनकी मूर्ति खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वास्तु अनुसार भी और वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी दिवाली के मौके पर। आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी कविता जी, देखिए मूर्ति का हमारे सनातन में बहुत महत्व है। क्यों महत्व है? सनातन कहता है कि जिस रूप में प्रतिबिंब मान करके मन को एकाग्र करने के लिए आपको किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो जब अपने इष्ट की मूर्ति रखकर आप अपने सामने पूजन करते तो उस समय आप बहुत ज्यादा अपने आप को केंद्रित महसूस करते हैं और उसी रूप का आपके मन में संचरण होता है कि इस तरीके का प्रारूप मेरे इष्ट का, मेरे प्रभु का, माँ लक्ष्मी का है। तो मूर्ति का महत्व बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मूर्ति आपने कहा कि किस तरीके की मूर्तियां लानी चाहिए। पहला तो प्रयास होना चाहिए कि अगर जिसमें कि पीतल को बड़ा पुनीत माना जाता है, पीतल की मूर्ति अगर हो तो वह अत्यंत लाभकारी है। कहते हैं कि पीतल मूर्ति अगर घर में है तो अत्यंत लाभकारी है और उस पर आप उसको पूजन करके उसका अभिषेक इत्यादि भी कर सकते हैं। अगर पीतल की ना हो तो छोटी चांदी इत्यादि की भी मूर्ति आप रख सकते हैं, चांदी की या स्वर्ण की, क्योंकि भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की स्वर्ण की मूर्ति भी बनाई जा सकती है, शुभता देती है। अब स्थान आता है कि अक्सर हमने देखा होगा कविता जी, बाजार में भी और हम सब भी, क्योंकि जैसा हमने देखा कि सनातन में एक बड़ी दिक्कत है कि हम एक भेड़ चाल चलते हैं। जिस तरीके की दिशा बाजार ने निर्धारित कर दिया उसी दिशा में हम चले जाते हैं। आजकल खूब वर्षों से हम देखते आ रहे हैं लक्ष्मी गणेश की जुड़ी हुई प्रतिमाएं रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। हमने क्योंकि अक्सर यही अब तक सुना है कि दीपावली माँ लक्ष्मी और गणेश के पूजन की है, बस इसी में हमने अपने आप को सिमटा लिया है। लेकिन नियमतः देखा जाए तो पहली चीज कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति कभी हुई खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और प्रयास यही होना चाहिए कि कमलासन पर बैठे हों, कमल के आसन पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति रहे और वह जो है आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। दूसरी चीज, प्रयास करना चाहिए कि लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां दोनों अलग अलग हों। अलग हों विशेष रूप से जब हम सम्मुख रहें तो कोशिश करना चाहिए, अगर आप ले ही आए हैं या लेने ही जा रहे हैं और नहीं मिल रही अलग से मूर्ति तो कोशिश करें जब हमारे सामने मूर्ति रखी जाए तो जो है वह दाहिने माँ लक्ष्मी पड़े और बाएं श्री गणेश पड़े। इसके साथ कविता जी एक विशेष ध्यान देना होता है कि अभी शायद वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक बड़े अच्छी चर्चा की थी और गणेश स्थापना पर भी लोग बहुत प्रश्न करते हैं। जी, जी, जी। लाखों मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी सूंड किस तरफ होगी। बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अंदर की तरफ होगी, दाई तरफ, बाएं तरफ, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर। कोशिश यही करना चाहिए लक्ष्मी पूजन के समय जो है वह जो मूर्ति जो सूंड हो वह विशेष रूप से बाएं तरफ निकला हुआ हो। लक्ष्मी पूजन की तरफ अक्सर गणेश स्थापना में दाहिने दिशा को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन लक्ष्मी पूजन की तरफ उनके बाएं अंग की तरफ निकला हुआ सूंड हो तो वह अत्यंत शुभकारी होता है। लेकिन ऐसा भ्रम मत पालिए कि दाहिने सूंड है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी तरफ हो, लेकिन यह है कि कोशिश करिए कि अगर मिल जाए तो बायां सूंड अगर उनका निकला हुआ हो, घुमाव हुआ हो तो वह अत्यंत शुभकारी माना जाता है मूर्ति में। यह विशेष रूप से ध्यान आप दीजिएगा कविता जी।
चलिए, तो ये आपने हमें समझाया कि किस प्रकार से जब हम मिट्टी की मूर्तियाँ जब हम खरीदते हैं, अपने घर में लाते हैं दिवाली के मौके पर जिनकी हम आराधना करते हैं, तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में एक प्रश्न जाते जाते आपसे जानना चाहती हूँ कि हम नई मूर्तियाँ तो लेकर आ गए, लेकिन जो हमारे मंदिर में जो पुरानी मूर्तियाँ हैं जो वहाँ पे मौजूद है, तो उन मूर्तियों का हम क्या करें, प्रतिमाओं का? बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए एक शब्द का और मैं अतिरिक्त इसमें जोड़ देता हूँ कि आप लोग अक्सर अपने मंदिरों में एक ही इष्ट देवी देवता के कई प्रतिमाएं, कई फोटो रख देते हैं। प्रयास करिए, इससे आप थोड़ा सा परहेज करिए। और जो पुरानी मूर्ति है, जैसे कि नरक चतुर्दशी जो तिथि होती है, एक दिन पहले का जो नरक चतुर्दशी का जब दीपक निकाला जाता है घर से, दिवाली से एक दिन पहले, तो नरक चतुर्दशी का दीपक जलने से पहले अगर जो अतिरिक्त चीजें हैं, चाहे मूर्तियां हैं चाहे कुछ भी हैं, उनको आप पहले ही निकाल दीजिए, जल प्रवाहित कर दीजिए। अगर मिट्टी की बनी हुई हैं, गलने योग्य हैं। अगर सामान्य रूप से हैं, अगर कोई धातुओं की हैं तो कोशिश करिए, जब धातु की है तो नई मूर्ति लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वह शुद्ध होती है। उसको गंगा जल से शुद्ध करके आप दोबारा उसकी फिर से पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी से या किसी चीज़ से निर्मित है तो उसको हटा दीजिए, अशुद्ध रहती हो जाती है एक बार पूजन के बाद, तो उसको हटा दीजिए। और उस दिन आप उसको पीपल, बरगद या किसी भी जो पंच पल्लव कहा जाता है, आम, नीम इत्यादि किसी भी वृक्ष के नीचे जो पंच पल्लव का जिक्र होता है, उसमें ले जा करके आप रख सकते हैं, या फिर जल प्रवाहित कुएं इत्यादि में भी डाल सकते हैं, जिसमें वो गल करके फिर से पंचतत्वों में विलीन हो जाए और नव निर्माण के लिए तैयार हो जाए। कविता जी, यह विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत रहती है। चलिए, तो दिवाली का हमारा स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।